नमस्कार। जेनिल इन्वेस्टमेंट के इस खास चर्चा में हम म्यूचुअल फंड की 3 बहुत ही दमदार तरीकों को समझने वाले हैं। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी। चलिए इनको बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं। हम सब के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, है ना? जैसे कि वेल्थ बनाना, रेगुलर इनकम कमाना या फिर कहीं से आए एक बड़े अमाउंट को सही जगह लगाना। तो चलिए देखते हैं कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए कौन सा टूल सबसे सही है। और शुरुआत करते हैं वेल्थ बनाने की पहली सीढ़ी से। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, जिसे हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मकसद है धीरे धीरे लेकिन लगातार वेल्थ बनाना। अब ये एसआईपी है क्या? इसे समझिए निवेश का एक डिसिप्लिन्ड तरीका। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक अकाउंट से कटकर सीधे चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। और क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक होता है तो इससे निवेश में एक अनुशासन बना रहता है। मार्केट ऊपर नीचे हो तो भी इमोशनल होकर निवेश रोकने या बदलने का झंझट ही नहीं, बस ये अपने आप चलता रहता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि एसआईपी की मदद से कोई भी, चाहे वो सैलरी वाला हो या नया इन्वेस्टर, लंबे समय में वेल्थ बना सकता है। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो आता ही है, साथ ही रुपए की कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। और हाँ, कंपाउंडिंग की पावर से पैसा बढ़ता है, वो अलग। अच्छा, एसआईपी तो हो गया रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन तब क्या करें जब कहीं से एक मुश्त पैसा आ जाए? मान लीजिए कोई बोनस मिला हो और मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा हो। यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है। इसे कहते हैं एसटीपी, यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें होता क्या है कि पैसा पहले एक कम रिस्क वाले फंड, जैसे कि डेट फंड में डाल दिया जाता है। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके एक ज्यादा रिस्क वाले यानी इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहता है। देखिए, ये कितना शानदार तरीका है। जो 10 लाख का बोनस मिला था उसे एक झटके में मार्केट में लगाने की बजाय एसटीपी के जरिए धीरे धीरे, मान लीजिए 12 महीनों में इक्विटी में लगाया गया। इससे गलत टाइम पर सारा पैसा लगाने का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो हमने पैसा जमा करना सीख लिया, एक मुश्त पैसे को मैनेज करना भी देख लिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की जिंदगी के तीसरे और बहुत जरूरी पड़ाव की। वो है जमा किए हुए पैसे से रेगुलर इनकम कैसे बनाई जाए। और इसके लिए है एसडब्ल्यूपी, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बिल्कुल एसआईपी का उल्टा। जहां एसआईपी में पैसा हर महीने जमा होता है, वहीं एसडब्ल्यूपी में हर महीने पैसा निकाला जाता है। ये रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन टूल है। सोचिए, एक पेंशन की तरह हर महीने फिक्स्ड इनकम आती रहे। और मजे की बात यह है कि जो बाकी का पैसा है वो फंड में इन्वेस्टेड रहता है और बढ़ता भी रहता है। ये एसडब्ल्यूपी की सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, तो अब तक हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और असल जिंदगी में इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। अब इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एसआईपी यानी पैसा बाहर जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है वेल्थ बनाने के लिए। एसडब्ल्यूपी मतलब पैसा अंदर आ रहा है रेगुलर इनकम के लिए। और एसटीपी, ये तो इंटरनल ट्रांसफर है, एक फंड से दूसरे फंड में। तीनों का मकसद, कैश फ्लो और इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई 28 साल का यंग प्रोफेशनल है और उसे 5 साल में शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? बिल्कुल एसआईपी। हर महीने 10 से 15 हजार रुपए इक्विटी फंड में डालकर वो अनुशासन के साथ एक अच्छा फंड तैयार कर सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं। एक 60 साल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं जिनके पास 40 लाख का कॉर्पस है और उन्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे चाहिए। उनके लिए एसडब्ल्यूपी से बेहतर कुछ नहीं। वो एक बैलेंस्ड फंड से हर महीने 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। इससे उन्हें रेगुलर इनकम भी मिलेगी और उनकी मूल पूंजी भी सुरक्षित रहेगी और बढ़ती रहेगी। और तीसरा सिनेरियो, एक 45 साल के व्यक्ति को 10 लाख का बोनस मिला, लेकिन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। क्या सारा पैसा एक साथ लगा देना चाहिए? नहीं, यहाँ काम आएगा एसटीपी। पहले पैसा लिक्विड फंड में डालो और फिर 12-18 महीनों में धीरे धीरे इक्विटी फंड में ट्रांसफर करो। इससे मार्केट के रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले 2 जरूरी नियम समझना बहुत जरूरी है, एग्जिट लोड और टैक्स। चलिए इन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। ये एग्जिट लोड क्या बला है?
आसान भाषा में ये एक तरह की पेनल्टी है। अगर कोई एक तय समय से पहले, जैसे कि इक्विटी फंड्स में आमतौर पर 1 साल से पहले पैसे निकालता है, तो फंड हाउस एक छोटी सी फीस काटता है। इसका मकसद है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को रोकना। लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए, जैसे 5 से 8 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। एग्जिट लोड आमतौर पर सिर्फ पहले साल के लिए ही होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लेना हमेशा अच्छा होता है। अब आते हैं टैक्स पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तीनों ही तरीकों पर टैक्स अलग अलग तरह से लगता है। जैसे एसआईपी में अगर इक्विटी फंड 1 साल से ज़्यादा रखा तो 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर एलटीसीजी टैक्स लगेगा। एसडब्ल्यूपी में हर विड्रॉल के गेन वाले हिस्से पर टैक्स लगता है। और एसटीपी में तो हर ट्रांसफर को एक सेल माना जाता है, तो हर बार के मुनाफे पर टैक्स लागू होता है। तो हमारा काम यही है कि हम अपने क्लाइंट्स को ये समझाएं कि 5 से 8 साल का नज़रिया रखने से कंपाउंडिंग और टैक्स दोनों में फ़ायदा मिलता है। एक सफल इन्वेस्टमेंट के लिए साफ सुथरे डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपर्ट की सलाह सबसे ज़रूरी है। तो क्या सब लोग अपने इन्वेस्टमेंट को अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। सही रणनीति के लिए पर्सनलाइज्ड सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें और ये भी याद रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं देता।